आज मैं आपको बताऊंगा आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। पानी डालने पर आग कैसे बुझ जाती है। आज मैं बात कर रहा हूँ क्लास 8 बिहार बोर्ड। हमारा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब मैं आपको इसके आंसर के बारे में बताता हूँ। आम तौर पर लगी आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब पानी का प्रयोग किया जाता है तो आग पर पानी डाला जाता है तो पानी जलवाष्प बन जाती है और हवा का संपर्क आग से समाप्त कर देती है, जिसके कारण आग बुझ जाती है। अब आगे का क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच का प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है। तो मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनी होती है। हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनाता है। यह कार्बन को भी जलाता है और दोनों ज्वाला के साथ जलते हैं। लौह के इस दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है, जिसके कारण कांच का प्लेट ले जाने पर काला वलय बनता है। आगे का क्वेश्चन है, अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल लपेट दिया जाता है, क्यों। उत्तर है, कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल लपेट दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जल एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला, ज्वलनशील पदार्थ का होना। ज्वलनताप तक पहुंचने का उपाय। तीसरा, हवा की ज़रूरत। हवा दहन के लिए आवश्यक होता है, जबकि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन दहनशील नहीं होते हैं, अर्थात जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब शरीर में कंबल लपेट दिया जाता है तो शरीर से हवा का संपर्क समाप्त हो जाता है, जिसके कारण आग लगने के लिए हवा की ज़रूरत होती है और वह नहीं मिल पाता है, इसलिए आग बुझ जाती है। आगे क्वेश्चन है, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाता है, ऐसा कैसे होता होगा। कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाता है। गर्मियों के मौसम में जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो सूखी घास में आग पकड़ लेती है। यह घर्षण के कारण होती है, जिससे पूरा जंगल में आग पकड़ लेती है, जिसे दावानल भी कहते हैं। गर्मी में पेड़ तथा पेड़ के बीच घर्षण होने के कारण उसका तापमान बढ़ जाता है और आग पकड़ लेता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, गोलू ने आधा पेट्रोल तथा आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़ा को इस मिश्रण में भिगो दिया। इसके बाद एक माचिस की तीली से जलाया। आग पकड़ ली पर कपड़ा नहीं जला, ऐसे कैसे हुआ। वह तापमान उत्तर है, वह तापमान जिसमें पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का ज्वलनताप कहलाता है। पेट्रोल का ज्वलनताप पानी के ज्वलनताप से कम होता है और पानी का ज्वलनताप काफ़ी उच्च होता है, जिसके कारण कपड़ा जलने से बच जाता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, माचिस को जलने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों। क्योंकि माचिस की डिब्बी पर लाल फास्फोरस लगा होता है, जिसमें अपने आप आग नहीं पकड़ सकता है जब तक कि रगड़ा न जाए। अपने घरों में जो माचिस की डिब्बी आप देखते हैं उसके तिलियों में जो रसायन लगा रहता है वह पोटेशियम क्लोरेट होता है तथा माचिस की डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा हुआ होता है, जिसके कारण माचिस की तिल्लियाँ डिब्बी पर
डिब्बी पर रगड़ने से आसानी से जल जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, ज्वाला के 3 क्षेत्रों को दिखाइए। आंसर, मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला बाहरी भाग, दूसरा मध्य भाग, तीसरा आंतरिक भाग। पहला बाहरी भाग नीला तथा अदीप्त होता है। यह यहाँ पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध होते हैं। यह सबसे गर्म होता है। दूसरा मध्य भाग पीला, चमकीला तथा दीप्त क्षेत्र होते हैं। इस भाग में पूर्ण दहन नहीं होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कम मिल पाता है। तीसरा है आंतरिक भाग, बत्ती के एकदम नज़दीक होता है। यह काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह क्षेत्र सबसे कम गर्म होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, घर में आग से होने वाले असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं? आंसर है, घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किया जा सकता है। पहला, अति ज्वलनशील पदार्थ को सुरक्षित जगह या आग से दूर रखना चाहिए। दूसरा, जहाँ तहाँ आग को नहीं ले जाना चाहिए। तीसरा, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि का सेवन किसी ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ आग लगने का कोई खतरा न हो। घरों में जहाँ तहाँ नहीं पीना चाहिए। चौथा, गर्मी के दिनों में बहुत सुबह तथा शाम में बहुत जल्दी खाना बना लेना चाहिए और खाना बना लेने के बाद चूल्हे के आग को बुझा देना चाहिए। 5वां, घरों में प्रयोग होने वाले गैसों को नियमित जांच करवाते रहना चाहिए। गैस का काम समाप्त होने पर उसे रेगुलेटर से बंद कर देना चाहिए। 6ठा, आग को तेज हवाओं से दूर रखना चाहिए। 7वां, ठंडों के मौसम में अलाव का उपयोग हो जाने के बाद उस पर पानी डाल देना चाहिए। 8वां, घर के तारों को नंगा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी के साथ आपका एक लेसन का क्वेश्चन आंसर हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।